कृषि दर्शन के देखिए जम्मू संगवारी हो राम राम जय जोहार। संगवारी हो ये बात ला आप मन भली भांति जानत हो कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान के उन्नत खेती करे जाते। लेकिन संगवारी हो एक संगे संग धान के कटाई होए के बाद में एक और खेती होते जिन हम उतेरा खेती किसन। और आज के हमारे विषय भी यही हवे कि दलहन तिलहन के उतेरा खेती हमन कैसन ढंग के करन। तो संगवारी हो ढेरकन चर्चा करबो यही विषय में, लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवे कुछ खास। समन्वित खेती का मतलब ये होता है कि ना केवल हम एक कोई फसल लें, उसकी जगह कई तरीके की फसलें लें और अलग अलग व्यवसाय, जैसे कि एग्रीकल्चर में अपन बोलते हैं कि अलग अलग व्यवसाय, यानी कि फिशरीज़ हो सकता है, डेयरी भी हो सकता है। इसके अलावा उद्यानिकी फसलें हो सकती हैं, सब्जियां हो सकती हैं। और इसके अलावा जो क्रॉप्स होते हैं, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, चना हो, मटर हो, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें यदि हम लेते हैं तो उसको हम समन्वित खेती कहते हैं। एक तरीके से ये एक तरीके से इंश्योरेंस है। मतलब एक यह कहा जाए कि मतलब यदि एक कोई फसल मान लो किसी कारण से फेल हो जाती है तो कोई ना कोई दूसरा एक रास्ता तैयार रहता है जिससे कि हम अपनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हम यहाँ गोड बात करबो कि दलहनी तिलहनी फसलों के उतेरा खेती कैसन ढंग के करे जाए। और जैसे कि मैं सर्वप्रथम पहली आप मन ला बताया हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान के बढ़िया खेती होते। लेकिन धान के जब हम कटाई करथन संगवारी हो तो ओला कम से कम 1 फीट छोड़ करके अगर हम काटन धान ला तो ओकर बाद में ओमा जब उतेरा खेती यानी छिड़काव बोनी से हम खेती करथन दलहन तिलहन के तो बहुत अच्छा फसल आते। तो संगवारी हो सबले पहली तो यही जानना चाहबो और यही विषय में ढेरकन चर्चा करे बर गोड़ बात करे बर हमारे संग में हवे डॉक्टर दीपक चंद्राकर जी, वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है सर। और जैसे कि आज हमन हाँ हमारे किसान भाई मन से के डहार ले हम यही जानना चाहबो कि हमारे छत्तीसगढ़ में उतेरा खेती के कतका महत्व है और कैसन ढंग के ओकर बर जमीन के तैयारी करेला लागथे। दलहनी फसलों की अगर हम उतेरा खेती की बात करें तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि उतेरा खेती हम के अंतर्गत हम धान की खड़ी फसल में जब धान पकने की अवस्था हो उससे 10 से 15 दिन पहले दलहनी कोई भी उपयुक्त रबी की फसलें जैसे कि मटर है, मसूर है, चना है या तिलहनी फसलें जैसे कि मस्टर्ड जिसे हम सरसों कहते हैं, इसकी धान की कटाई के 15 दिन के करीब पहले छिटक कर बुआई की जाती है। इसे हम उतेरा खेती कहते हैं। इसमें लैंड प्रिपरेशन या बोलना चाहिए कि खेत की तैयारी की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ती है। खड़ी फसल में ही हम धान की फसल में आगामी फसलों की बुआई करते हैं। तो इस प्रकार की खेती के लिए ऐसी भूमियाँ जैसे कि जो भारी मिट्टी जिनमें होती है, कन्हार मिट्टी या हम जिन्हें हम वर्टिसॉल्स कहते हैं, यह भूमियाँ उतेरा खेती के लिए उपयुक्त पाई गई हैं और जो कि मध्यम से भारी मिट्टी होती है और यह छत्तीसगढ़ के संपूर्ण मैदानी भागों में यह पद्धति अपनाई जाती है। और मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि लेथाइरस जिसे हम तिवड़ा कहते हैं, यह वर्तमान में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती किसान भाई उतेरा पद्धति के रूप में अपना रहे हैं और जिसके कारण दलहनी फसलों के रूप में तिवड़ा की खेती किसान भाई लोग कर रहे हैं उतेरा खेती के रूप में। अब एक संगे संग अब बात कर सन हमन कि बीज और बोवाई महत्वपूर्ण विधि होते संगवारी हो। कोई भी प्रकार के फसल में बीज और बोवाई के बड़ा ही महत्व होते। तो आओ देखथन कि कैसन कैसन प्रकार के बीज होना चाहिए और कौन कौन से प्रकार के ओकर विधि होते। जहाँ तक उतेरा पद्धति से हम जब खेती करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात बीजों की होती है। इसमें हमें उपयुक्त किस्मों का बीज, प्रमाणिक बीज उपयोग में करना चाहिए और यह एक जहाँ से भी हम खरीदते हैं वह
एक बहुत ही उपयुक्त संस्था होनी चाहिए, प्रमाणित बीजें जहाँ से हम ले सकें। ये इसके लिए हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बहुत से जो आउटलेट्स हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है या बहुत सारे फार्म हैं, वहाँ से ले सकते हैं, या छत्तीसगढ़ स्टेट सीड कॉरपोरेशन के माध्यम से भी हम बीजों को खरीद सकते हैं और रोग रहित किस्मों को उपयोग में लाना चाहिए और प्रमाणित बीजों को ही उपयोग में लाना चाहिए। अब ये बीज की मात्रा की बात अगर हम करें तो उतेरा पद्धति में हमें 20% बीज दर बढ़ा के उपयोग करते हैं, क्योंकि चूँकि किसान भाइयों का जो खेत है वो पूर्ण रूप से समतल नहीं होता, कहीं पे गड्ढा होता है, कहीं पे ऊपर नीचे अप डाउन होता है। तो यदि हम कम बीज दर उपयोग करते हैं तो जहाँ पे थोड़ा पानी भरा रहता है वहाँ पे सड़ने की का चांस रहता है। इसीलिए हमें 20% बीज दर बढ़ा के उपयोग करते हैं। यदि हम मटर की बात करें तो यहाँ पे 120 से 125 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना है। और यदि हम तिवड़ा की बात करें तो हमें 75 से 90 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयुक्त किस्म को चयन करना है एवं उसे उपयोग करना है। संगवारी हो कोनो भी प्रकार के फसल में बहुत महत्वपूर्ण बात ये होते कि जल प्रबंधन, काबर कि जल ही जीवन है। और जिसे कि आप मन जानत हो कि एक एक बूंद से हमला क्रॉप लेना है संगवारी हो, फसल लेना हवे, ये हमार आह्वान है, भारत सरकार के आह्वान है। तो संगवारी हो जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए उतेरा खेती में, आओ सुनथन और देखथन डॉक्टर साहब काय कहा थे। उतेरा खेती उन स्थानों में उन किसानों के द्वारा की जाती है जिनके पास सिंचाई की कोई सुविधा न हो, या इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्षा आधारित खेती के रूप में हम उतेरा की फसल को लेते हैं। तो इसके लिए जल अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किंतु यदा कदा यदि जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, मौसम ख़राब हो चुका है और यदि हैवी रेनफॉल या भारी वर्षा होती है तो हमें जल निकास का उचित प्रबंध करना पड़ेगा, अन्यथा हमारी जो दलहनी फसलें हैं वह सड़ जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि दलहनी फसलों की जल मांग काफ़ी कम होती है एवं इन्हें कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। तो संगवारी हो आप मन सुने देखे हो। और अब हम गोड़ बात करथन कि ये जन हम हाँ धान ला जब कटाई करथन वो समय हमला ओला लगभग 1 फीट के अंतराल में छोड़ देथन, एकर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण हवे और कौन कौन से प्रकार के दलहन तिलहन के किस्म होना चाहिए जेकर से हमारे किसान भाई मन अच्छा से अच्छा लाभ कमा सके। आओ जानथन देखथन कि ये विषय में क्या कहा थे डॉक्टर साहब। धान की आप देख रहे हैं कि मटर की फसल यहाँ पे लगी हुई है और साथ में जो धान के जो स्टबल्स हैं, पूर्ववर्ती जो फसल है उसके जो स्टबल्स है या जिसे हम ठूट कहते हैं वो बड़े बड़े हैं। तो यह एक वैज्ञानिक शोध के आधार पे हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि हम पूर्ववर्ती धान की फसल की जो ठूंठ है उसको हम 30 सेंटीमीटर की ज़मीन की ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर की कटाई करें तो यह मटर, तिवड़ा एवं मसूर की फसल में यह स्टैकिंग का काम करता है, या जिसे हम सहारा देता है यह फसल को, और फसल की बढ़वार सीधी होती है एवं इससे मृदा में जो उपस्थित जो नमी है यह संरक्षित रहती है एवं नमी का ह्रास कम होता है। इस कारण धान की जो स्टबल हाइट या जो ठूंठ की जो ऊंचाई है वह हम 30 सेंटीमीटर मेंटेन करते हैं। तो संगवारी हो जैसे कि आप मन सुने हो देखे हो कि हमारे डॉक्टर साहब बड़ा सुघर ढंग के जानकारी दी से। फिर अब बात आते कि हमन हाँ जेन खाद प्रबंधन हवे ओला उतेरा खेती में कैसन ढंग के करन और ये में खरपतवार ला कैसे नियंत्रण करन। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उतेरा की खेती में खरपतवारों का प्रबंधन कैसे करें। तो जैसा कि हमारे किसान भाई सभी जानते हैं कि किसी भी खेत में खरपतवार तब पनपते हैं जब उस खेत की जुताई होती है एवं उसमें पानी डाला जाता है। क्योंकि उतेरा पद्धति में ना तो खेत की जुताई होती है दूसरी फसल के लिए, ना ही उसमें पानी डाला जाता है, तो खरपतवारों का प्रकोप बहुत ही कम होता है। अतः वह इतना कम होता है कि अगर 3 से 4 मजदूर यदि
चलते चलते यदि कहीं बीच बीच में खरपतवार दिख रहे हैं तो उसकी हाथ से निंदाई करें एवं 4 मजदूर मिलकर 1 हेक्टेयर की निंदाई अर्थात 2.5 एकड़ की निंदाई 4 मजदूर कर सकते हैं। तो इनमें खरपतवारों की समस्या नहीं होती है, क्योंकि खेत की ना तो जुताई होती है और ना ही उसकी सिंचाई होती है, इसलिए खरपतवारों की समस्या का सवाल ही पैदा नहीं होता है उतेरा पद्धति में। संगवारी हो ढेरकन चर्चा चलत है, घोड़बात चलत हवे, बेरा हो गए एक सुघर संदेश के। आप मन देखो ये संदेश ला कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत करबो संदेश के बाद। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। वाह भाई वाह, ये तो बहुत सुघर बात ला बताइए डॉक्टर साहब कि ये माँ खरपतवार नियंत्रण के बहुत कम समय सीमा होते, काबर कि हम ओला ना जोताई करन और न ही ओमा कोई पानी के छिड़काव करन, और छिड़काव बोनी से हमन ओला बोरी थन जेकर से सहारा लेकर के वह बढ़िया उग जाते। तो ये तो बहुत अच्छा बात है। और संगवारी हो एक बाद में हम बात करते हैं कि जैसे जैसे हमार पौध के बढ़वार होते, फसल के बढ़वार होते, अब कीट व्याधि, कीट पतंगा, मौसम के और कोनो प्रकार के बीमारी होते, तो एकर से हमार किसान भाई मन कैसन ढंग के निपटे, यही जब जम्मू गोट बात ला गोठियावत हवे। आप मन देखो काय कहा थे। उतेरा पद्धति में चूंकि हम खेत की जुताई नहीं करते हैं एवं सिंचाई नहीं करते हैं तो कीट पतंगों का आक्रमण कम होता है, किंतु यदि मौसम ख़राब होता है या जिसे हम क्लाउडी वेदर, जैसा कि अभी मौसम ख़राब है और अभी जो तिवड़ा की फसल है वह अधिकतम शाखा निकलने की अवस्था या हम मैक्सिमम ब्रांचिंग स्टेज कहते हैं उस अवस्था में है, तो इस अवस्था में यदि मौसम ख़राब होता है या बदली या क्लाउडी वेदर होता है तो उस समय थ्रिप्स का अटैक होता है। थ्रिप्स एक ऐसे सूक्ष्म कीट होते हैं जो कि हमारी खाली आँखों से नहीं दिखते हैं, तो उसके नियंत्रण के लिए हमें ऐसे दवा का इस्तेमाल करना है जो कि रस कीट पौधों के जो रस है उसको चूसने वाले कीटों को नष्ट करते हैं या सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जिसे हम कहते हैं। तो इसके लिए डाईमेथोएट नाम की एक दवा होती है जो कि बाज़ार में रोगोर या विभिन्न अन्य नामों से मिलती है, लेकिन उसका जो टेक्निकल नाम है वह डाईमेथोएट है। तो इस डाईमेथोएट की 2 से 3 ml दवा लेना है प्रति लीटर पानी में घोल के, इसे हमें 12 से 15 दिन के अंतराल में पुनः इसका छिड़काव करना है। और किसान भाई लोग को यह सलाह दिया जाता है कि
विशेष रूप से 1 हेक्टेयर में यदि हम दवा का छिड़काव कर रहे हैं तो पानी की मात्रा 400 से 500 लीटर लेना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और संगवारी हो जैसे कि हमार फसल हा बढ़िया बाढ़ गए हवे और बढ़िया फली हा ओमा लग गए हवे, तो एक समय होथे कि फली ला हम कब तोड़न और ओकर का अवस्था होना चाहिए और ओकर कटाई के समय ओकर सावधानी का बरतना चाहिए, काबर कि ये जम्मो गोड़ बात हा बहुत महत्वपूर्ण हवे, काबर कि हमला एला बाजार में बेचना है देना है। तो एक बार हमन का सावधानी रखन आ सुनथन और देखथन का कहते डॉक्टर साहब। कटाई का समय उतेरा की खेती में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस वर्ष धान की खड़ी फसल में पानी वर्षा हुई थी दिवाली के जस्ट पहले, तो बोनी सारे फसलों की बोनी साथ ही साथ उतेरा की बोनी भी 15 दिन लेट हुई है। तो यह जो वर्तमान में आप जो फसल देख रहे हैं यह नवंबर के द्वितीय सप्ताह में इसकी बुआई संपन्न हुई है। तो इस अवस्था में यदि वर्तमान स्थिति को देखें तो यह फसल मार्च के प्रथम पखवाड़े में पककर तैयार होगी। तो इस अवस्था में हमें कटाई उस अवस्था में हमें करना चाहिए जब फलियां न चटके, मतलब चटकने से पहले जब 75% फलियां पक कर पीली पड़ने लगें उस समय हमें कटाई करना चाहिए। जब फलियों को जब हम हिलाएं पकड़ के तो बीजों से आवाज़ आए, उस अवस्था में हमें फलियों की तोड़ाई कर सकते हैं यदि कुछ फलियां जो पक चुकी हैं। अन्यथा हमें पूरे पौधे को एक साथ उखाड़कर 3 से 4 दिन 5 दिन खलिहान में सुखा के रखना है। उसके पश्चात हमें 8% से 9% के मध्य नमी की उपस्थिति होना चाहिए, उसके पश्चात ही हमें भंडारण करना है। भाई ये तो रही से बात कटाई के समय में का प्रकार के सावधानी हमारे किसान भाई मन हा रखे, और ये बात ला हमारे डॉक्टर साहब हा भली भांति आप मन ला बताई से। फिर संगवारी हो यहू बात हवे कि जब हम भंडारण करथन त का कोई विशेष स्थिति से भंडारण करे से हमारे किसान भाई मन हा वो फसल ला बहुत दिन तक रख करके जब अच्छा रेट आए बाज़ार में तो ओला बेच सके। का ऐसे कोई प्रबंधन हो सकते, कोई ऐसे प्रकार के दवाई के उपयोग हमारे किसान भाई मन कर सकते का? आओ जानथन ये विषय में का कहते हैं डॉक्टर साहब। किसान भाई वर्षों से सदियों से खेती करता आ रहा है, तो उस नमी 8 से 9% नमी की उपस्थिति है या नहीं बताने के लिए किसान भाई बहुत जागरूक होते हैं एवं उनके पास उन्हें किसी मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने जब उपयुक्त अवस्था में जब नमी 8 से 9% होती है उस समय यदि किसान भाई मटर या लाखड़ी या तिवड़ा के बीजों को जब अपने दांतों से जब चबाते हैं तो आवाज़ आना चाहिए। उस समय यह समझ जाना चाहिए कि 8 से 9% की नमी है। यदि नमी अधिक होगी तो आवाज़ें नहीं आएंगी और वह दांतों से दबाने पर वह तुरंत टुकड़ों में नहीं बटेगा। और यदि किसान भाइयों के पास में मॉइस्चर मीटर है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा देसी पद्धति से किसान भाई लोग यदि खलिहान में 3 से 5 दिन तक अपने उपज को सुखाते हैं, उसके पश्चात उसकी मिसाई करते हैं और 2 से 3 दिन पुनः सुखाते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसमें नमी 8 से 9% है और उसके बाद उसका भंडारण करना चाहिए। संगवारी हो आप मन देखे हो कि कैसन ढंग के आप मन हाँ उतेरा खेती ला करके बढ़िया सुघर ढंग ले फसल दलहनी तिलहनी के फसल ला ले सकत हबो। ढेर अकन ज्ञान के चर्चा हो गए संगवारी हो, अब बेरा हो गए है मनोरंजन के। आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। तरी नारी रे भाई ना मोरे नाना, 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 नाना ले हरि ना के हो राम, नाना ले हरि ना के
पांचे देवन मिला रक्षा करे ललना ये पांचे देवन मिला रक्षा करे ललना ये तरी नारी रे भाई ना मोरे ना 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 तो संगवारी हो ये तो रही से सुघर सुघर गीत और आज के हमर ज्ञान आप मन ला कैसे लागिस ये ला आप मन हाँ चिट्ठी पत्र के माध्यम ले जरूर बताहू। हमर पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमर मन के ईमेल पता घलो है, ईमेल पता है program.ddk@yahoo.com। आप मन हमला पत्र लिखाओ, ईमेल कराओ, आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। तो संगवारी हो आपके मितान हाँ अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।